हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। ये सुबह होके हो रहे थे 5:40 हो रहे थे लगभग, तो उठे और आज उठ थोड़ा लेट हो गया उठने में। वहाँ था ना गांव में तो जल्दी उठ रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि सब बच्चों के साथ सोते थे। थोड़ा डर यहाँ कम है, वहाँ है तो थोड़ा इनकी डर रहती थी तो जल्दी ही उठाते थे। पर कहते हैं ना कि जब बिना मालिक का फौज, वही वाला कहानी है। और यहाँ पर काम भी बहुत होते हैं ना, काम पड़ते हैं पर फिर भी जल्दी से नींद नहीं खुल पाती है क्योंकि यहाँ पर 11, साढ़े 11, 12 से पहले किसी दिन नहीं सोए हैं। घूमना आया तो कोई आ गया तो उसके साथ बैठे रहो, तो उसी में सारा टाइम पास हो जाता है। अब चलते हैं ऊपर, झाड़ू वगैरह लगाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो किराएदार वाले हैं हमारे ना, तो अभी आए नहीं हैं। और ये वीडियो थी मेरी 1 जुलाई की, तो अभी तो कोई नहीं आए थे, पर हो गया 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएंगे। तब तक ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोंछा हम ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो हमको 2-3 के दिन के अंदर अंदर ही निकल जाना है। और ये थोड़ी सी पिछली वीडियो ही हम दे रहे हैं क्योंकि जल्दी से हो नहीं पाता था। यहाँ वीडियो तो बन जाती थी लेकिन हम एडिटिंग नहीं कर पाते थे। पता है, कोई ना कोई तो आ ही जाता था, तो उनके सामने हम कैसे एडिटिंग करें। तो कई किसी दिन अधूरा ही एडिटिंग रह जाती थी, किसी दिन पूरा नहीं हो पाती थी, किसी दिन मार्केट का काम, एडमिशन वगैरह ये सब कुछ में हम बिजी थे। तो इसलिए थोड़ी सी हम पिछली ही वीडियो दे रहे हैं। ये 1 जुलाई की है। तो अब आ गए थे छत पे, सबसे तीसरे वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। छत में भी सोचे थे कि पूरा छत की सफाई ही कर दे। जिस दिन लेबर हम आए थे ना, लेबर लगा था, तो उस दिन उससे करवाना था छत की भी सफाई। लेकिन पता है क्या कि नीचे ही करता रहेगा, दोनों ऊपर और नीचे वाले में ही करता रहेगा। इतने में उसकी टाइम ही निकल गई थी। तो ये सोचे थे कि हो गया ठीक है, किसी दिन थोड़ा थोड़ा करके हम ही कर लेंगे। लेकिन फिर टाइम हो रहे थे कि क्योंकि बेटू आज जाएंगे स्कूल, तो उनके लिए फिर टिफ़िन वगैरह उन्हीं से बनवा रहे थे कि जा कर के आप ही बनाओ और हम आकर के टिफ़िन लगा देंगे। वही हम देख रहे थे कि इनसे हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि हमको तो यहाँ रहना नहीं है, हमको तो गांव वाले ही घर में रहना है। तो इसलिए हम उन्हीं से करवा रहे थे। और ये सीढ़ियों वाला जो छड़ है, तो ये भी बढ़ा करके रखे हैं। पता नहीं शायद कुछ काम हो, दोनों साइड ही थोड़ा थोड़ा छड़ बढ़ा करके रखे हैं। मुड़ा हुआ है, नहीं तो ये थोड़ा लगने का भी डर रहता है। कुछ शायद काम हो इसलिए बढ़ा करके रखे हैं, मेरे को मालूम नहीं। तो फ्रेंड्स, ऊपर वाले में झाड़ू वगैरह लग चुका था, छत बाकी था। किसी दिन टाइम निकला तो छत भी लगाएंगे। पता है, एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, जिस दिन से आए हैं, हमको 8-9 दिन आए हो गया है यहाँ सीधी वाले घर में। तो देख जितने किराएदार हैं हमारे, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ये लोग इतना सोते हैं। किसी का गेट 10 बजे खुला, किसी का 11 बजे खुला, किसी का 12 बजे खुला। ये भगवान, ये कितना लेट सोते हैं ये लोग, कितना सोते रहते हैं। ये कब नाश्ता करते होंगे, कब नहा करके खाना वगैरह बनाते होंगे। इन लोगों का, जो मेरे घर के जस्ट बाजू में है, उनका रूम एक सिंधी है, तो इनका तो गेट 11:30, जब तक इनकी बाई नहीं आती तब तक इनका गेट ही नहीं खुलता है। एक बार बच्चे अगर सोते रहे इतना लेट, जैसे कहीं वो ड्यूटी वगैरह करके आए, उनको लेट हो गया तो वो सो गए, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन बच्चों को भी ज़्यादा देर तक नहीं सुलाना चाहिए। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं ना, हम उनको 6 बजे, जैसे हम उठेंगे आधे घंटे 1 घंटे बाद हम उनको उठा ही देते हैं। वो 7 बजे तक मतलब बच्चे उठ जाते हैं। लेकिन जो आंटी हैं, उनकी माँ है, बगल वाली आंटी, कम से कम वो होगी, उनकी उम्र होगी 55-60 की, वो भी सोती रहती हैं 11, साढ़े 11 बजे तक। ये चीज़ ना हम नोटिस किए कि अधिकतर तक हम शहर में ही ये चीज़ देखने को मिलता है कि शहर के लोग ही ज़्यादा देर तक सोते हैं। तो पता है आप लोगों को, ऐसा घर का ग्रह कभी भी मजबूत नहीं होता जिन घर में महिलाएं 10 बजे 11 बजे तक सोती रहती हैं और सूर्य भगवान उग गए और आप पैर दिखाते सोते हो, तो ऐसे घर का ग्रह मजबूत नहीं, तो उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं आएगी। कहते हैं ना कि जब सुबह सुबह का किरण, जो सूर्य भगवान की धूप होती है, हम लोगों के शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है। और जब सुबह का गेट खोल दो तो अंदर भगवान की किरणें, सूर्य भगवान की किरणें जब अंदर जाएंगी, उससे भी निगेटिव एनर्जी बाहर हो जाती है। तो ये लोग तो 12 बजे तक खुद ही सोते हैं, तो ये कैसे अपने शरीर में धूप होती है। और ऐसे घर में ना बीमारी भी हमेशा बनी रहती है। तो
अगर आप अपने जीवन में एक नियम बनाते हैं कि हमको हर चीज़ नियम से करना है तो वो चीज़ काम ज़रूर हो जाता है। ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि जो हम चाहें और वो हो कर ना पाएँ, ज़रूर हो पाएगा। तो इधर रूटीन बना लीजिए कि थोड़ा शाम वाला खाना जल्दी और इधर सुबह जल्दी से ही उठना है। ज़्यादा देर ना जल्दी से उठ पाइए तो एक दिन करके रूटीन बनाइए ना, धीरे धीरे आदत भी सही हो जाती है। तो दोस्तों इतना बातें करते करते हम आ गए पीछे वाले रूम में पे। तो इधर बेड वगैरह सेट करेंगे और अभी अंदर पोछा झाड़ू कुछ नहीं किए हैं। बेटू बना रही थी पराठा। एक बार किचन तो साफ़ करके रात को ही किचन बस साफ़ कर दिए थे प्लेटफार्म, और नीचे भी झाड़ू पोछा करना है तो इधर कर देते हैं। और पता है यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे तक काम भी करते लगता है, क्योंकि थोड़ा घर लंबा है ना और किराएदार वाले लोग हैं नहीं, तो इसलिए ऊपर भी झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अंदर का झाड़ू वगैरह लगा चुके हैं और लगाएंगे पोछा बाद में। पहले पोछ धुल लेते हैं। तो इधर धुल रहे थे, पता है जिस दिन हम आए थे तो ये पोछ में टाइल्स में इतना ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, इतना मिट्टी थी कि यहाँ आए तो देखते ही दिमाग ख़राब हो गई। और ये इतना जमा डाले ना कि मिट्टी निकलती भी नहीं है, बिल्कुल जम टाइप की गई है खूब। इसको जिस दिन से हम आए थे इसको बिल्कुल बराबर धुल ही रहे हैं, इसका पोछा भी डेली करते हैं। तो अब धीरे धीरे ये साफ भी हो गया है। रुकना अभी, उधर जाएंगे। तो एक बार पानी चालू करके पूरे धुल दिए थे, क्योंकि बाइक लाते हैं तो बाइक से, बरसात का मौसम है ना इस समय पे, तो बाइक से मिट्टी अंदर बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो पहले धुल दिए थे, इसके बाद पोछा तो लगाना ही था। वाइपर भी नहीं मारेंगे, पोछा ही लगाएं, क्योंकि वाइपर से भी मिट्टी ना निकलेगी। पोछा लगा देंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा ही, जितना जमी मिट्टी रहेगी तो निकल जाएगी। देख रहे हैं ना कैसे नीचे टाइल्स पे बिल्कुल मिट्टी जमा डाले हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों को तो कभी पोछा वगैरह तो लगाना नहीं है ना। कहेंगे कभी कभार ये लोग पानी डाल देती होंगी, तो पानी डालती हैं और मिट्टी पानी डालने से नहीं निकलती, जो जमी हुई मिट्टी नहीं निकलती है। तो वही हम सब जितने दिन से आए हैं तो इसको क्लीन ही कर डाले हैं। बहुत कुछ साफ़ हो चुका है। अब बाइक के लिए भी कुछ हम बोल नहीं सकते, क्योंकि रहे तो मेरे घर में रहे तो बाइक कहाँ खड़ा करोगे। लेकिन पता है हम इन लोगों से यही बोले कि एक दिन ऊपर वाले कर लो झाड़ू पोछा और एक दिन नीचे वाले कर लो। तो ऐसे करोगे ना तो क्लीन भी रहेगा, एक दूसरे में बात छिड़ी भी नहीं होगी और साफ़ भी रहेगा। और रह तो आप लोग ही रहे हो तो कहेंगे जो, तो आप लोगों को ही कहेंगे, क्योंकि हम तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, इसके बाद फिर चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों का ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग तो 11-12 बजे से पहले सो करके ही नहीं उठते हैं, तो ये क्लीन क्या करेंगे। ये जो सामने वाला गेट आपको दिख रहा होगा खुला ना, तो इसमें नहीं है, ये बुक नहीं है अभी फ़िलहाल, ये खाली ही है। इसका दरवाज़ा वगैरह दिमाग से ख़राब हो गया है, तो इसको लगवाना है दूसरा, तब फिर जाकर बुक होगा। और अभी जितने किराएदार हैं तो कोई भी सो करके नहीं उठे, ऊपर से लेकर के नीचे। और टाइम हो गया होगा 8 हो गया होगा, 7:30 लगभग हमको काम करते करते। तो बाहर का पोर्च का पोछा वगैरह लग चुका था, क्लीन हो चुका था। अब लगा लेते हैं अंदर। तो बेटू अंदर किचन पराठा सब्जी बना चुके हैं, तो किचन में भी पोछा लग गया है। और वो कब से इंतज़ार भी किए हैं कि मम्मी जल्दी से पोछा क्लीन कर लीजिए, तो भी चोटी कर दीजिए, उनको निकलना था स्कूल। टाइम भी हो गए थे 8, 8:30 के लगभग हो गए थे, 8:20 वगैरह। तो उनको चोटी कर देते हैं पोछा लगाने के बाद। अब फिर जितना काम रहेगा ना तो करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना काम बहुत ही ज़्यादा निकलता है हमको। वो इतना तो गाँव वाले घर में नहीं निकलता, पर वहाँ भी रहता है, क्योंकि वहाँ तो बिजनेस है, वहाँ बिजनेस में भी बैठना पड़ता है। तो घर का जितना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अधूरा भी छोड़ करके और दुकान चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से,
और वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेरे साथ ऐसी बातें हुई थी एक बार, तो वही हम आप लोगों से बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं मायके से ससुराल जा रही थी, वो भी बस से ट्रेवल कर रहे थे, बच्चे भी थे मेरे दोनों। तो एक टीचर बैठे थे बस में ही, उनको स्कूल जा रहे थे बस से, शायद सीधी से, उनका गांव में स्कूल पड़ता है इधर हटवा वगैरह में। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा हमसे कि आप क्या करते हो, तो हम बोले कि हम तो हाउस वाइफ हैं। तो उन्होंने बोला कि बस हाउस वाइफ। तो हम बोले हाँ। पर पता है दोस्तों, मेरे को उस समय शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, क्योंकि वो टीचर थे, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं थे। फिर मेरे दिल को वो बात पता नहीं क्यों छू गई, दिल को दिल से लग गई बात कि एक हाउस वाइफ की कोई वैल्यू नहीं उनके नज़र में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि बस हाउस वाइफ हो। तो ये दिल को मेरी बात लग गई। पर पता है, जो हाउस वाइफ कर सकती है ना, तो वो कोई भी नहीं कर सकता है। हाउस वाइफ हो जाना और कोई हाउस वाइफ की जिम्मेदारियां निभा लेना कोई आम बात नहीं है। तो हम हाउस वाइफ करते क्या है, सुबह से उठो तो घर की क्लीनिंग, बच्चों की जिम्मेदारियां, टिफ़िन वगैरह देना, बच्चों को नहलाना, बच्चों की पूरी किचन वगैरह को देखना, क्या राशन है क्या नहीं है, क्या सामग्री ख़त्म है, उसकी एक नोट बनाना, हर एक चीज़ जिम्मेदारियां होती। और वो भी फिर वही सुबह से रूटीन, फिर वही सब कुछ काम दूसरे दिन। और वो भी कोई छुट्टी नहीं हम लोगों के लिए, कोई सराहना नहीं करने वाला है हम लोगों के लिए, कोई पेमेंट नहीं हम लोगों के लिए, कोई हमको पेमेंट दे रहा है। हम लोगों हाउस वाइफ के लिए कोई छुट्टी नहीं रहती, एक दिन भी रख के तो देखो हाउस वाइफ के बारे में। इसलिए अब हमसे कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम एक हाउस वाइफ हैं। पता है, जब आप लोग बाहर से कमा के लाते हो ना, तो जतन करके रखती हाउस वाइफ ही है। तो फ्रेंड्स, इधर बातें करते करते मेरा काम भी क्लीन हो चुका है, और अब इधर बना देते हैं बेटों की चोटियाँ। तो बेटो चले जाएंगे स्कूल, टाइम भी हो गए थे, 8:30 हो गए थे। और आज 2 दिन से नमू को फीवर है, और पैर में पता नहीं चोट लगवाई है, तो पट्टी बांध करके इधर बैठे, उनको फीवर है। तो और इनकी चोटी बना देते हैं, जाएंगी स्कूल। अभी इनको खाना देना है, पराठा सब्जी तो बनाई खुद से है, क्योंकि इनसे हम खुद सिखा रहे हैं कि बनाओ। आप देखते हैं मेरे सामने कैसे बना लेती हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन के बाद तो निकलने ही जाना है मेरे को घर। कैसी लग रही हूँ? मेरी चोटी बन गई बन गई। यहाँ पर बोले थे, तो यहाँ बात हुआ। क्लिप है छोटी वाली ना। तो फ्रेंड्स देखिए, बेटू इधर खाना बना ली हैं, तो पराठा बनाई है और आलू परवर की भुजिया बनाई है, और बढ़िया बन गया है खाना। क्योंकि यही देखना चाहते थे कि जितने दिन हम आए तो ये देखते हैं कि क्या क्या कर लेती हैं। तो ये बन गया इनका खाना। इधर हम आम पराठा और ये सब्जी दे देते हैं, तो ये खा लेंगी। और लब भी जाएगा तो लब के लिए भी लगा देते हैं दोनों बच्चों के लिए। अचार किसका बेटू? अचार नहीं खाना। उसका ले लो ना, चटनी आम की। हाँ दे दो। मेरी प्यारी मम्मी कल चली जाएगी खाई रख दो यहीं पे। तो इधर दोनों को दे दिए खाना, तो दोनों ही आज स्कूल जाएंगे। लब भी जाएंगे, लब तो पास में ही है, घर के जस्ट बाजू में ही जाएंगे। अंशिका की स्कूल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो अंशिका की भी बस आएगी तो अंशिका जाएंगी, और लब तो पैदल ही जाएंगी, जस्ट बाजू में है। नमो को हुई थी फीवर, तो वो खाना खा नहीं रहे थे, बस डॉक्टर के इंतज़ार किए थे कि डॉक्टर आ जाएँ बगल वाले, तो हम ले जा करके नमो को दिखा दें। 2 पराठा है, ठीक है? हाँ। केला भी ले लो। केला उसमें ना पूजिएगा, बैग में डाल देंगे। इस पे आ जाएगा।
ठीक है, बंद कर लो। एक और दे दे। नहीं, रहने दो। जाओ। तो उधर बच्चे दोनों चले गए स्कूल, लब भी चला गया, इंस्का भी चली गई। इंस्का गेट के पास जाती हैं, गेट के पास से ही बस आती है तो ले जाएगी। और इधर से पूरा घर तो क्लीन कर ही चुके थे ऊपर से नीचे तक, पर बस बचा था बाथरूम को भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि दरवाजे वगैरह में जो छींटे हैं पानी के ना तो जमे जमे टाइप के, तो उसको क्लीन कर देंगे। क्योंकि बेटू कर नहीं पाएंगी, जितना कर देंगे ना सफाई तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि खाना बना करके और हम स्कूल चले जाएँ, उनके लिए उतना ही भारी होगा। तो ये सब गेट वगैरह क्लीन कर रहे थे और डॉक्टर की इंतज़ार ही था कि डॉक्टर आ जाएं, क्योंकि अभी टाइम तो 8:30 हो रहा है। डॉक्टर आएंगे 9-10 के लगभग, इससे पहले तो आएंगे नहीं, 10 बजे के लगभग। और जब भी घर जाने का नाम ले लेते हैं तो बेटू को छोटा सा मुँह हो जाता है, कहती हैं कि मम्मी 1-2 दिन ना जाओ, पापा कर लेंगे अकेले ही। क्योंकि इनका भी बार बार फ़ोन आ रहा कि घर आओ, अकेले घर में रहना संभव ही नहीं है। तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा कि घर आओ। आज हमको 7-8-10-9 दिन हो भी गए आए, तो 1-2 दिन के अंदर हमको निकल भी जाना है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।